ये फिल्म समर्पित है हमारे दोस्त जितेंद्र चावड़ा को। ये क्या हुआ कि बज़्म की रौनक चली गई, लगता है कोई उठ के गया दरमियान से। बाबूजी बहुत खुश होंगे भीमा, परमिशन जो मिल गया है। सही कह रहे हैं छोटे ठाकुर, आइए। अरे ओ सरजू, कहाँ मर गए यार ये लोग? पता नहीं। क्या है भैया? सरजू और लखिया कहाँ गए ये दोनों? कल उनकी बेटी रधिया की शादी है ना, उसी की तैयारी में लगे हैं वो दोनों। अरे हाँ छोटे ठाकुर, मैं तो बताना ही भूल गया था कि कल सरजू की बिटिया की शादी है। आरामखोर, सरजू की बेटी की शादी है और आज बता रहा मुझे तू? हवेली को खबर है विक्रम। बाबूजी वो मैं इसलिए कह रहा था कि इसको फिक्र नहीं है कोई हवेली की, बहुत लापरवाह हो गया ये। सरजू और लखिया को अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी चाहिए था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम उसे दे चुके हैं। बाबूजी मैं इसलिए कह रहा था कि शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। मेरा मतलब है पानी का इंतजाम करा दूं मैं। तुम्हारे काम का क्या हुआ? बाबूजी इस बार भी फैसला हमारे हक में हुआ है। कल भी नहर का पानी हमारी जागीर पाली घाट में सबसे पहले आएगा। जी मालिक। शाबाश, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सबसे पहले नहर का पानी छोटे किसानों को मिलना चाहिए। बाबूजी लेकिन अपने खेत। कोई लेकिन वे कि नहीं, हम अपनी सदियों की परंपरा को नहीं तोड़ सकते। विक्रम ध्यान से सुनो, कोई भी जमींदार तभी खुशहाल रह सकता है जब उसके छोटे किसान खुशहाल रहेंगे। भीमा। जी मालिक। मेरी बात का ध्यान रखना तुम लोग। अब जैसी आपकी इच्छा मालिक। गांव के किसानों को पानी देने के बाद ही अपने खेतों में पानी डालना। चल बेटी। बहुत गड़बड़ हो गई छोटे सरकार। अबे भीमा के बच्चे, कल रधिया की शादी है, ये बात तू मुझे आज बता रहा है? अरे सरकार, तो मुझे भी तो आज ही पता चला ना। कब से नजर थी उस साली पर। अरे तो क्या फर्क पड़ता है छोटे मालिक, शादी फिर विदाई और फिर ससुराल पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। क्या मतलब?
अरे मतबल का मतलब समझिए हुजूर। आगे चलिए। छोड़ना। अरे अरे क्यों तुम लोग बिजली को परेशान कर रहे हो? वैसे ही बेचारी सोच सोच कर सूख रही है। देखना लच्छो, ये दोनों चुड़ैलें कब से मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हम जान की दुश्मन ही नजर आएंगी। अपने भवरे के गले लग जाएगी। जी बड़े बेदर्द हो। अब तुम लोग चुप भी करो वरना मैं रो दूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे रो दोगी? अरे जो होता है अच्छा ही होता है। अरे वही होगा जिसका पिछले 16 साल से इंतजार कर रही है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे ना तो मैं अपना सर फोड़ लूंगी। हाय हाय, मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे और ऊपर से। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, अब इसकी जान छोड़ो तुम लोग। अब जाकर अपने अपने हिस्से के लड्डू और रसगुल्ले खाओ। जरूर खाएंगे जब हमारा नंबर आएगा लच्छू। अभी तो तेरा नंबर है। चल चल। शादी, विदाई, सुहागरात। उससे पहले मेरा आशीर्वाद तो लेना ही होगा। हमारे दर्शन किए बगैर कोई भी दुल्हन ससुराल नहीं पहुंच सकती। जय जय शिव शंकर। तू बड़ी हैरानी की बात कर रहा है सरजू। मंदिर से दुल्हन कैसे गायब हो सकती है? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, इस सच्चाई को पूरे गांव वालों ने देखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद रधिया सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। रधिया ऐसी लड़की नहीं थी। अरे आरती, तुम क्या जानो इन छोटे लोगों को? तू चुप रह नाला है। चला जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये छोटे सरकार। बाबूजी, रधिया के साथ जरूर कोई ना कोई अनर्थ हुआ है। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटी, यही सोच रहा हूँ। सरजू, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ, मैं तेरे दुख में शामिल भी हूँ। तू जा लखिया को संभाल और मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बिजली पिला ना।
क्या? अरे यार पिलान है एक। ओए सीधा बोल क्या? पैसे लेने यार, एक सिगरेट पिलान है। साले आ जाते कहाँ से फ्री में लेने के लिए सब। अरे यार पैसे देता है यार, फ्री में क्या है? जला लूं? जला लेना, अब वो भी मैं करके दूं। खोका देना यार, तिली है मेरे पास। चल देगी पर पहले बहुत हो गया बहुत काम। नाटक करती। अरे चलना। चल यार अच्छा चल, बिजली, हम दूसरी चलता वाली के हूँ। पास चलते हैं। एक बड़ा गोल्फ फ्लैग दे दे बिजली। बिजली बोल ना। हमें भी दो ना। निकाल लो ना। किधर से? ओए नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से, जिधर से जी चाहे उधर से निकाल लो। देती हूँ ना। पाका निकालने को बोल रही है। ओए पैसे निकालने को बोल रही हूँ, समझा? हाँ, बिजली पैसे निकालने को बोल रही है। अबे तू क्या समझा था? अरे हम ब्रश पुलिस वाले हैं, पैसे देके सामान खरीदना हमारी तौहीन होती है। वैसे तो बिजली तुझे मालूम है, इस गांव में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी लगी है तो उधर जाकर उखाड़ना खंबा। खंबा। इधर क्या झक मारा है? बिजली जबान संभाल के बात कर, वरना अंदर कर डालूंगा। हाँ। अच्छा तो अब तक कितनों को अंदर बाहर किया है? बिजली मैं बताता हूँ, इसने अभी तक किसी को अंदर बाहर नहीं किया है। अबे तूने कौन सा अंदर किया है किसी को? इसलिए दोनों के दोनों हवलदारी रह गए, वरना दरोगा नहीं बन जाते। बिजली चलो, आज फुटो यहाँ हमारे से, पास फुटो। पैसे नहीं है तो तू हमें ताने दे रही है खंबा उखाड़ के। बिना पैसे के ताने नहीं तो क्या दाने मिलेंगे? चलो मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो फुटो यहाँ से, चलो बिजली मैं तुझे देख लूंगा। चल देख लेना, चल। हाँ चल, जाता है कि नहीं? आ जाते साले कहाँ से? ले। पैसे दो, पैसे दो। अरे दे रहा हूँ। पहले पैसे दे। पहले सिगरेट तो दे। अरे भाग थोड़ी जाऊंगा। पहले पैसे निकाल। दे रहा हूँ बिजली। पैसे निकाल अरे पहले। दे रहा हूँ। बाबूजी खाना लगा दूं आपके लिए? मुझे भूख नहीं बेटी, तू खा ले, मैं बाद में खा। जी बापूजी। जा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब हमें ड्यूटी पे छोड़ के शहर चले गए। यहाँ मंदिर से दुल्हन गायब हो गई और वो शहर चले गए। अरे नहीं ठाकुर साहब, बात ऐसी है कि कमिश्नर साहब का फोन आया था, लेकिन फिर हम लोग तो है ना आपके साथ, चिंता करने की क्या बात है। जी हाँ, जैसे ही दुल्हन गायब हो गए हम दुल्हन के लुटेरे को पकड़ लेंगे सर। मतलब एक दुल्हन और गायब होगी तब आप लुटेरों को पकड़ेंगे? जी हाँ। नहीं जी नहीं। ये क्या जी हाँ जी नहीं लगा रखा तुम लोगों ने? डाकू सुंदरी को तो आज तक तुम लोग नहीं पकड़ सके, मैं क्या उम्मीद रखूं तुम लोगों से? जाओ यहाँ से। जी नमस्ते। अरे चल, मरुआ डालेगा। क्या होगा इस गांव का? अयो गाबड़ा, सरदार कब आएगी? जबरा ध्यान से गिनना, वरना इतनी जूतियां मारूंगी कि तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। दूर दूर तक लोग जिसके नाम से कांपते हैं, जानता है वो कौन है? आप सुंदरी सुंदरी सुंदरी। जय भैरव सरदार, जय भैरव। जय भैरव चूटिया, बोल आज कौन सी खबर लाया है? सरदार आज मंदिर से दुल्हन गायब। क्या बकता है? दुल्हन किसकी? सरदार रधिया, शादी के बाद डोली मंदिर गई और डोली से ही रधिया गायब। गायब हुई नहीं है, गायब करवा दी गई है। एक और गरीब की बेटी ससुराल पहुंचने से पहले ही उस दरिंदे ठाकुर विक्रम सिंह की हवस की भेंट चढ़ गई होगी। वही राक्षस रूप का रसिया जो दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नजर डालता है। हमला! जय भैरव।
ठाकुर विक्रम सिंह का अंत तो मैं करके रहूंगी। कब तक? आखिर कब तक वो पुलिस के साए में जिंदा रहेगा? गांव वालों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ गांव की लड़कियों को ठाकुर विक्रम सिंह से खतरा है। छोड़ूंगी नहीं। गबरा, मैं सोने जा रही हूँ, तू पहरे पर रहना। ठीक है सरदार। सदा साला। अरे कलवा, आज अगर पुलिस वक्त पर नहीं आई होती तो हम ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ते। तू ठीक बोला बचुआ, ठाकुर आज बच गया। खामोश। सरदार परेशान है। इस तरह ठाकुर सुंदरी पुलिस के जंग में पीसकर हम कब तक बर्बाद होते रहेंगे मुखिया जी? मैं क्या कर सकता हूँ भाई? गेहूं के साथ घुन की तरह हमें तब तक पीसना पड़ेगा जब तक इस जंग का अंत नहीं हो जाता। ठीक है। ठाकुर, आपकी बिजली। क्या बिजली? कहाँ घूम रही है? सुना आजकल तेरा सामान बड़े जोरों में बिक रहा है। सामान है तो बिकेगा ही छोटे ठाकुर। तू कीमत बोलना इस सामान की। छोटे ठाकुर, मैं अपने आप को नहीं, अपने दुकान के सामान को बेचती हूँ। मुझे तो तू और तेरा सामान दोनों ही पसंद है। कीमत बोल। मैं और मेरी दुकान का सामान तेरी कोई जागीर नहीं है ठाकुर जो तू उसकी कीमत लगाए। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूँ बिजली। और मैं ना बोलकर हाँ बोलने की आदी नहीं हूँ ठाकुर। सोच लो बिजली, मेरी आंखों में जो चुप जाता है उसे मैं हासिल करके रहता हूँ। मैं वो छुई मुई का पौधा नहीं हूँ ठाकुर जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए, समझे? तो फिर सोच लो बिजली, रतिया की तरह तू भी ससुराल नहीं पहुंच पाएगी। हाँ। भगवान ने जालिमों के साथ साथ फरिश्तों को भी जन्म दिया है ठाकुर। देखता हूँ कौन सा फरिश्ता तुझे मुझसे बचाएगा। चल भीमा, बाबूजी आ रहे हैं। बड़े ठाकुर, फिर मिलते हैं बिजली जान। अरे रामपुर का नौटंकी जाएगा ना इस बार, बहुत बढ़िया होता है। हम लास्ट ईयर किया था। अरे चोर 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 चोर, अरे पकड़ो चोर 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 भैया। साले नहीं तो पकड़ा जाएगा। अरे पकड़ो। आगे मारो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। चलो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। तेरे की मरवा डाला। ये दोनों तो साले उठाई गिर हैं। साला अपन को इच कुछ करना पड़ेगा। बंद कर। तुकाराम, ये दोनों पक्के हरामी लुच्चे लफंगे उठाए गिरे हैं। इनकी तरफ से जरा भी लापरवाही मत बरतना। मैं 2 घंटे बाद आकर इनकी खबर लेता हूँ। साहब तुम फिक्र मत करो, मैं देखता इन दोनों को। एक आए रे। चले चल 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 निकल। तेरी तो चल चल निकल निकल चल। गब्बस। आइला रे दरोगा, मस्त मस्त तू आइला रे। हाय हाय। कौन है रे तू? दरोगा जी, हमारा दिल तुम पर आया रे। हाय। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? दरोगा। क्या है? बस बस बस। तुम कैसा दिखता मालूम? जवानी का अमिताभ बच्चन दिखता है रे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है ये बताओ। अरे बहुत सिंपल काम है दरोगा, तुम हमको खाली इतना ही बताओ, तुम्हारा बीवी रहता है क्या घर पे? मतलब तुम्हारा बीवी है क्या घर पे? मायके गया है। ओह मायके गया।
तब तो अपन का लाइन क्लियर। तुमको दाल रोटी खाने का शौक है? हाँ? कभी कभी चिकन भी खाता है? दोनों भी। दोनों भी? लाइन क्लियर दरोगा। मस्त मस्त, देख हम तुम्हारे लिए लेकर आया ये। ऐसा फूल मेरे को बहुत पसंद है। हाँ, इसमें खुशबू भी है। तुम पन सुंगो ना। नहीं नहीं, तुम ही सुंगो ना। सुंगो सुंगो। आइला मस्त है ना? अरे गया, ये तो गया। यस। आइला रे दरोगा तो गया रे। अरे जल्दी। शाबाश रमैया, शाबाश रमैया, वाह। चल चल जल्दी जल्दी। क्या काम किया बापू रमैया, क्या काम किया, मान गया। अबे चल चल, मस्का मत लगा, चल वटक ले। वो इंस्पेक्टर आएगा ना तो माँ बहन कर डालेगा अपन की। चल 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 जल्दी चल। अबे छोड़ रमैया, तेल लगाने को गया। यार पुलिस से बचकर हम जाए कहाँ? अरे चंदू, अच्छा हुआ तू मिल गया यार। तो बोलना यार, हम लोग कब से तेरे को ढूंढ रहे थे मालूम। क्या बात है यार, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों? अरे यार हम लोग अभी हवालात से भाग कर आ रहे यार, और हम लोग कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा यार। ओहो, तब तो तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, अपने अपने गांव चले जाओ। अरे हम लोग का तीनों का जिंदगी फुटपाथ पे बीतेला यार, हम लोग का कोई गाँव ही नहीं है यार। तो फिर एक काम करो, मेरे गाँव चलो, आज मैं गाँव जा रहा हूँ। हाँ? अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ सलीम, यार आज तक मैंने गाँव नहीं देखा, चलो चलते हैं। अरे यार अपनी रमैया को भी साथ में लेकर चलते यार, बड़ा मजा आएगा। बहुत बहुत अच्छा यार। अरे मेरे यारों, 2 दिन बाद गांव में होली है और गांव की होली भी देख लेना। क्यों? अरे क्या बात है यार। इधर नहीं, इधर। हाँ चलो चलो चल चल चल। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार मुखिया जी, कैसे हैं आप? आपकी कृपा है ठाकुर साहब। मुखिया जी, आजकल तो आपने हवेली की तरफ आना ही छोड़ दिया। नहीं ठाकुर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल अकेली जान हूँ, सारा दिन आम के खेत में पड़ा रहता हूँ, और आपको तो पता है कि मैं रात को कहीं आता जाता ही नहीं। मुखिया जी, आज आपके आम के बाग ने आपको कैसे छोड़ दिया? ठाकुर साहब, चंदू शहर से गांव आ रहा है, सोचा चलकर उसके खाने पीने का इंतजाम कर दूं। मुखिया जी, आप अकेले इतना परेशान रहते हैं, आप चंदू की शादी क्यों नहीं करते थे? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ ठाकुर साहब। आने दीजिए चंदू को, बात करके देखता हूँ, अगर वो राजी हो गया तो। राजी कैसे नहीं होगा? आपने कोई लड़की देख रखी है उसके लिए? ठाकुर साहब, लड़की कैसे देखूं? आजकल के बच्चे हैं, क्या पता उसने कोई पसंद कर रखी हो। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, फिर भी हमारे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। जरूर ठाकुर साहब, नमस्कार। जय शिव शंकर, बम बोले। धूली खाली है। पुजारी जी, दुल्हन गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? कैसे हो गया? अभी तो लाए थे हम लोग, लाए तो मंदिर के पास थे कि भैया कैसे हो गया भैया? नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। सबको खिलाती रहती है बिजली रानी, सिर्फ एक बार
एक बार हमको भी खिला दे। खाने के लिए तेरे सीने में दम है? एक बार हाँ करके बोल जानू, फिर दिखाता हूँ कितना दम है मेरे सीने में। ओए भीमा, नाले में मुंह धोकर आ। जिस दिन तू मेरे पंजे में आ गई ना, सारी ऐठन निकाल दूंगा मैं तेरी। तू समझती नहीं मुझे? अरे हवलदार साहब, क्या कर रहे हैं साहब? कुछ नहीं साहब, ये सिगरेट जलाने आया था, माचिस नहीं दे रही थी। आपके पास है लाइटर? चल, सिगरेट नहीं जल रही है, चल। साला चल आ जाते हैं साले कहाँ से। आई लव यू। साला इधर भी दरोगा बे। टेंशन नहीं लेने का। हाय रे जालिम, बड़ा तरसाया। ये चिकनी मुर्गी कौन है? आइए आइए मैडम, कौन सा लोगे? छोटा या बड़ा? जो भी पसंद है ले लो। अपुन हमेशा बड़ा लेता है और पूरा लेता है, समझे बिड़ू? कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे। क्यों? पैसे? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैडम का ख्याल रखने को हम है ना। बड़ा आया ख्याल रखने वाला। ये बिजली है। वो तो अपन देख ही रहला है। बिन बादल बिजली बहुत बोलती है। ये मेरी फ्रेंड रमैया और सलीम जानी। हाय। तेरी इस चिकनी की खबर तो मैं बाद में लेती हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। बिन बादल बिजली। बिजली, हम कल शाम को मिलते हैं, ठीक है? अभी हम चलते हैं। हाँ, काला है, पूरा काला है। मैं समझा यहाँ काला है। अब चलो यहाँ से चलते हैं, आओ। तेरी तो मैं बाद में खबर लेती हूँ। चिकनी, तेरे भी एक बिजली गिरी ना तो भारी पड़ जाएगी। ये साला चिकनी मुर्गी कहाँ से ले आया? एक तो 1 साल के बाद सूरत दिखाई है और ऊपर से साथ में मेम भी लेकर आया है। अरे बिजली, मेरी बात तो सुन। बिजली, देख चंदू, मेरे रास्ते में मत आ, जाने दे मुझे। अरे बिजली, तू एक बात बता, या तो तू मुझे भूल गई है या तो मुझे अपने दिल से निकाल चुकी है, पता ना। भूल तो तू चुका है। शहर से चिकनी टांग वाली लड़की जो लाया है। ओहो, तो ये चक्कर है। अब मैं तेरे को चक्कर वक्कर में नहीं आने वाली। वैसे मैं कितने सालों से तेरा रास्ता देख रही हूँ और तू है कि उसके साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। जा उसके पास। अरे बिजली, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं। सच, वो है ना मेरा दोस्त जॉनी, वो उसकी आइटम है यार। आइटम? ये आइटम क्या है? जो तू मेरी है। मैं तेरी आइटम हूँ? तू मुझसे प्यार करती है ना? वैसे ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तू सच बोल रहा है ना? ओहो, मेरी कसम, तेरी कसम, तेरे बाप की कसम, पूरे गांव की कसम, मैं तेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। चंदू, वो मैडम बहुत सुंदर है ना? तू फिर शुरू हो गई ना बिजली। अच्छा जाने दे। देख चंदू, मुझे माफ कर दे। किया। फिर भी तो उसकी चिकनी गोरी टांगों को क्यों देखता है? ठीक है, आज से नहीं देखूंगा। एक काम करता हूँ, अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता हूँ, ठीक है? चंदू, पट्टा तो तू मेरे गले में डाल दे, अपने नाम का। वैसे भी मुझे छोटे ठाकुर से बहुत डर लगता है और वो भीमा हमेशा मुझे धमकी देता रहता है। अरे उसकी तो ऐसी की तैसी। अगर उसने आंख उठाकर देखा ना तो उसकी आंखें निकालूंगा, समझी तू? नहीं चंदू, हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेनी। चंदू, कल होली है, होली के बाद शादी की बात कर लेना बापू से। शादी की बात? कल होली है। हाँ। होली। भैया तो मुझे कभी होली खेलने। अब क्या? अरे छोटे से। अरे छोड़
साले, अगर बिजली को आइंदा हाथ लगाया ना तो तेरी खैर नहीं। चल 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 कल्टी हो चल। मुझसे बच के रहना तू। ये चल राग मत तुम लोग भी। ये चले धोती मास्टर, चल चल घबरा। जी सरदार। तुझे 40 बार नंगा किसने लटकाया? सरदार आपने। तुझे 370 जूते किसने मारे? सरदार आपने मारे। मौत का पैगाम किसकी गोली से निकलता है? सरदार आपकी गोली से। जालिमों का सीना फाड़कर उनका खून पीने वाली डायन कौन है? सरदार आप हैं। तो फिर मुझे ठाकुर का खून पीने का मौका क्यों नहीं मिलता? मिलेगा सरदार। अगर आज चुटिया सही खबर नहीं लाया ना तो साले तुझे उल्टा लटका दूंगी। लटका देना सरदार। फिर तुझे 100 जूते मारूंगी। मार लेना सरदार। साला चुटिया अब तक। जय भैरव सरदार। जय भैरव चुटिया। बोल क्या खबर लाया है? अयो सरदार, होली के हंगामे में ठाकुर विक्रम सिंह और भीमा की जमकर पिटाई हुई। मजा आ गया। क्यों बे सालों, तुम सबको सांप सूंघ गया क्या? अरे पता नहीं, जब सरदार खुश होता है तो क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए सरदार। तो हंसते क्यों नहीं? अच्छी खबर लाया है चुटिया। सरदार एक खबर और लाया हूँ। वो भी उगल दे मनहूस। सरदार शहर से एक लड़की 2 लड़का आया, उन्होंने ही विक्रम की पिटाई किया। अच्छा, गांव के हिजड़ों में मर्द कहाँ से आ गए जिन्होंने विक्रम की पिटाई की? मुझे तो लगता है सरदार वो दोनों पुलिस के आदमी। गांव के पुलिस में इतनी हिम्मत कहाँ जो सरदार के परछाई तक पहुंच सके। जरूर उन्होंने शहरी पुलिस की मदद ली है सरदार। कबरा। जी सरदार। वो सब लोग मुझे कल यहाँ चाहिए। अरे क्या बताऊँ आप? आइला साला क्या बोर जगह है यार, कहीं हाथ साफ करने को ही नहीं मिलता। तू एक काम कर, तू अपने गांव चले जा, मैं तेरे पीछे आता हूँ। फिसल गया ना। मैडम क्या करूँ, किनारे पे चिकनाई कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा बेटे एक बात बताओ, कभी तुम दोनों इधर आ जाता है, कभी वो दोनों इधर आ जाता है, फिर तुम दोनों इधर आ जाता है, ये चक्कर क्या है आना जाना? बोलो बोलो। कभी वो दोनों उधर रहते हैं तो हम दोनों इधर रहते हैं, कभी वो दोनों इधर रहते हैं तो हम दोनों उधर रहते हैं। बिड़ू ज्यादा मत देख, डूब जाएगा, समझा? इसका मतलब ये दोनों इसमें डूब जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम लोग दोनों गिरना डूबना संभालो, मैं मुखिया अपने बेटे को समझा ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम सिंह, तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर बात करो। हम तुम्हारे पिता के दोस्त हैं, कोई तुम्हारी हवेली के नौकर नहीं। खामोश। चंदू से कहो बिजली से दूर रहे, वरना रोने के लिए तुम्हें आंसू भी कम पड़ेंगे, समझे? ठीक है विक्रम सिंह, हम बात करते हैं अभी जाकर ठाकुर से। हमारा सरदार इन शहरी लौंडों को कभी माफ नहीं कर सकता। सरदार आ रहे हैं। जय भैरव। जय भैरव। क्यों रे कबरा, इन शहरी लौंडों को बहुत जल्दी होश आ गया? जी सरदार।
क्यों रे बिना पिंजरे के पोपट? शहर छोड़कर गांव आए हो डेरा जमाने के लिए? कौन हो तुम लोग? हम चंदू के दोस्त हैं, गांव घूमने आए हैं। खामोश। घबरा। शैतान की नानी कौन? दरिंदों को मौत की नींद सुलाने वाली नागिन कौन? सरदार आप। सरदार? तो फिर आज का लौंडा मुझे चकमा देता है? मैं सच बोल रहा हूँ, हम सब चंदू के दोस्त हैं। मैं अच्छों के हलक में हाथ डालकर सच्चाई निकलवा लेती हूँ। तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे बच्चे। अगर इतने दिलेर हो तो खुले मैदान में सामना करती, सोते हुए को क्यों उठा लाई? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना गोलियों से सीना छलनी कर दूंगी। अपने दरवाजे पर तो कुतिया भी शेरनी होती है। कुतिया कहाँ? मैं शहर की नहीं, जंगल की शेरनी हूँ, और मेरी दहाड़ से पहाड़ों की चट्टानों का कलेजा कांप उठता है। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है ना, तो हम दोनों का हाथ खुलवा कर देख। खोलूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों की लाश यहाँ से जाएगी, पुलिस के कुत्तों। ठहरो सरदार, ठहरो, ठहरो सरदार। ये पुलिस के आदमी नहीं है, मेरे दोस्त हैं। तू भी मिला हुआ है चंदू? हाँ सरदार, चंदू सच बोलता, मैंने पता लगाया, ये पुलिस के आदमी नहीं, चंदू का दोस्त है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? घबरा, इनके हाथ खोलो। चंदू, पुलिस के धोखे में मैं इनको उठवा ली। उठाने से पहले सोचना तो चाहिए था। चलो दोस्तों यहाँ से, चलो। नहीं, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। आज तुम सब सुनो, आज सब लोगों के लिए यहाँ एक जश्न होगा। और चुटिया, हमारा खास मेहमान होगा तू।
शादी, विदाई, सुहागरात। लेकिन उससे पहले मेरा आशीर्वाद तो लेना ही होगा। मेरा दर्शन किए बगैर कोई दुल्हन ससुराल तक नहीं पहुंच सकती। जय बाबा भैरवनाथ। छोटे ठाकुर, अरे छोटे ठाकुर, अरे क्या परेशानी है? बिजली भीमा, बिजली। जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। कल नूरी भी दुल्हन बन जाएगी छोटे ठाकुर। नहीं भीमा, नहीं। जब तक बिजली की सुहागरात मेरे साथ नहीं होगी तब तक इस गांव में किसी की भी सुहागरात नहीं होगी। चंदू को क्यों भूल रहे हैं छोटे मालिक? बिजली मेरे लिए एक चैलेंज बन गई है। देखना, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा और मैं उस साले चंदू को छोड़ूंगा भी नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस हरामजादे के। बड़े ठाकुर को क्यों भूल रहे हैं मालिक? बाप को औलाद की खुशियों के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। फिलहाल तो हमें अभी ये देखना है कि नूरी अपने ससुराल पहुंचती है या नहीं। इस दुल्हन का भी सफर आसान नहीं होगा। बेचारी नूरी। जय शिव शंकर। बम भोले। हैं? अरे डोली तो खाली है पुजारी जी। ये दुल्हन भी गायब हो गई। भैया, भैया आपको क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, जा अपना काम कर। भैया सच बताओ, आपको क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ, जा। बोला ना तुझे, परेशान मत कर मुझे। बाबूजी को बुलाऊं भैया? नहीं नहीं, बाबूजी को नहीं बुलाना, खामखा परेशान होंगे। आपके लिए पानी लाऊं? अच्छा जा, एक गिलास पानी ला। ठीक है। भैया ये लो पानी पियो। हाँ। भैया सच बताओ, तुम्हें हुआ क्या है भैया?
मुझे कुछ नहीं हुआ बहना, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ क्या हुआ है भैया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं भैया, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है भैया। ये लो जाओ। भैया मैं बाबूजी को बुला लाऊं? बाबूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मना किया ना। भैया सच सच बताओ क्या हुआ है भैया। जाओ। अबे सारा शहर छान मारा, मैडम का कोई पता नहीं, कोई झलक तक नहीं मिले। अबे देवी के दर्शन सच्चे भक्तों को नसीब होते, तेरे जैसे छुछुरे और उल्लू को थोड़ी। मुझ जैसा परम भक्त छछुरा लल्लू बोलता बा। अबे परम भक्त जी, हम ढोली के लुटेरे के खोज में निकले हुए हैं। चल एक दफा दुल्हन तो मिल जाए, लुटेरा भी मिल जाएगा। तू तो उल्लू ही रहेगा। भीमा मेरे काम का क्या हुआ? छोटे ठाकुर चिंता क्यों? कौन है तू? मैं कौन? तुम कौन? तू यहाँ कैसे आया? मैं वहां से आया जहाँ से तुम आए। तेरी मुट्ठी में क्या है? क्या है तेरी मुट्ठी में? कुछ नहीं। विक्रम क्या हो रहा है ये सब? चंदू मुझे लगता है डोलियों का लुटेरा यही है। सच सच बता तू कौन है, वरना ये गांव वाले तुझे मार डालेंगे, समझा तू? पगले तेरे हाथ में क्या? दिखा दिखा दिखा। अरे गांव वाले इसे मारे या ना मारे, मैं इसे जान से मार डालूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे ऊपर वाले ने कहा है। मेरा वक्त नहीं आया, मैं नहीं मार सकता। तुझे बोला नहीं ये मार डालेंगे? बता बता बता। पायल, ये पायल तो बिजली की है। विक्रम तुम भी खामखा किसी पे भी शक करते हो, आइंदा ऐसी गुस्ताखी मत करना, समझे तुम? चलो। छोटे ठाकुर, ये पगला तो आपको पागल बना दिया। चंदू नहीं छोड़ूंगा तुझे। आपके साले बिन पेड़ के छिलके, पता नहीं इन बिन बुद्धि के बकरों को किसने पुलिस में भर्ती करा दिया। अबे वो बिन फाटक के दरवाजे, देखा ये पान मेरे लिए है। ये मेरे लिए है। अबे मेरे लिए। अरे बोला ना मेरे लिए है। मेरे लिए। अरे बस बस, जिसमें जाएगा उसके लिए। ये किसमें जाएगा? मेरे मुंह में। कुछ समझे? अबे ओ, हम लोग ड्यूटी पे पान नहीं खाते हैं। वो क्या है ना कि तुम लोग चिंता मत करो। हवलदार साहब, मैं एक काम करता हूँ कि दरोगा साहब को फोन कर देता हूँ और बता देता हूँ कि तुम कैसी ड्यूटी दे रहे हो। ठीक है ना? अरे चंदू भाई ऐसा मत कीजिए, आप कहे तो हम ऐसे जा रहे हैं। मैं भी इनके साथ हूँ। जैसे आए थे वैसे चले जाओ। जा रहे हैं। जाओ जाओ जल्दी चलो अपना ड्यूटी चला में। जल्दी चल। इनको पता नहीं किसने भर्ती कर लिया पुलिस में। तुम एक काम बहुत अच्छा करती हो, तुम पान बहुत अच्छा लगाती हो। और क्या क्या अच्छा लगाती हो? जो भी लगाती हूँ बराबर लगाती हूँ। अच्छा? तो एक पान और लगाओ ना। किस लिए? एक से दिल नहीं भरा? कहीं एक चिकनी के लिए तो नहीं? देखा, तू फिर वहीं पहुंच गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक पान तो मैंने खा लिया, एक पान तू भी खा ले, दोनों के होंगे लाल लाल, मजा आएगा। ठीक है मेरे चंदू। आए हाय मेरी बिजली। मुझे काम करने दे। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। एक मीठा मीठा और लगा के रखना। हाँ? तुम यहाँ? बंदूकें हटा दो। मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम चैन की जिंदगी छोड़कर डाकू क्यों बनी? ये पूछने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक सलाह दे रहा था। शेरनी की गुफा में खड़े होकर उसे सलाह दे रहे हो? तुम्हारे अंदर मैंने एक औरत देखी थी, शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो अब क्या देखा? अब मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर की वो औरत मर चुकी है, पत्थर हो चुकी हो तुम, पत्थर। बचा रहा हूँ। ठहरो, कहो क्या जानना चाहते हो? बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर डाकू क्यों बनी, और डाकू बनी तो ठाकुरों से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम?
तुमने फिर से मेरे पुराने जख्म ताजा कर दिए। वो भी एक ठाकुर था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मर गया साला। जी हजूर। गंगा, लगता है ये मर गई है। इसे ले जाकर नदी में फेंक दो। साली अपने आप को बहुत बड़ी शेरनी समझती थी। अरे ये तो बिल्ली निकली, बिल्ली। ले जाओ इसे, नदी में फेंक दो। ले जाओ। जब होश आया तब मेरी आंखें यही खुली। मुझे सरदार भैरव सिंह यहाँ उठाकर लेकर आया। उनकी मौत के बाद मैं यहाँ की सरदार बन गई। तब से आज तक मैं बलवंत सिंह को ढूंढ रही हूँ। क्या बलवंत सिंह, वो बलवंत सिंह कभी मिला नहीं? नहीं, पता नहीं क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। और अगर कभी वो नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो सारी जिंदगी भटकती रहूंगी। नहीं सुंदरी, जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो अपने आप को। आखिर तुम मुझे ऐसी सलाह दे क्यों रहे हो? तुम अपने दिल से पूछो। मेरा नाम सलीम है, सलीम। आज पहली बार कोई अपना सा लग रहा है। जय शिव शंकर। हम भोले। अरे धूली खाली, एक दुल्हन गायब। अरे दुल्हन गायब है, बस हो गई है, मुझे क्या पता।
समझ में नहीं आ रहा चंदू, क्या किया जाए? हाँ सलीम, अगर यही हाल रहा तो गांव की कोई भी लड़की ससुराल नहीं जा पाएगी। कितनी अजीब बात है, जो लोग इस परंपरा को बरसों पहले बनाए हैं आज भी उनकी हुकूमत कायम है। छी, यानी कि जिंदों पर मुर्दों का राज है। सलीम, जॉनी, मैंने एक बात सोची है। हम जान लड़ा देंगे चंदू। ये चंदू अभी तक क्यों नहीं आया? हमेशा मुझे बुला लेता है और खुद वक्त पर नहीं आता है। क्यों बिजली रानी, हमारा इंतजार कर रही थी क्या? छोटे ठाकुर होश में आओ। छोटे ठाकुर, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकालने वाली, तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। ठाकुर, रहम खाओ, रहम? मुझे जाने दो। रहम खाएंगे बिजली रानी, लेकिन एक बार हमारी तो बन जाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या रे? सलीम, हाथ मत लगाना, समझा? दूर से बात कर। साला औरतों पे जोर आजमाता है। ठीक है, तुझे भी देख लेंगे। चल बीमा, चल 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 चल। ये कुत्ता हरामजादा साला, छोड़ दे सलीम। साला औरतों पे जोर आजमाता है। कुत्ते कमीने साले, चल जान दे यार, चलते। बिजली, इसके बारे में चंदू को कुछ मत बताना, वरना उसका गुस्सा जानती है ना तू। चल चल बिजली, चल 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 चल। अरे वाह यार, क्या सुहानी रात है। लगता है इस रात में कुछ किया जाए। क्या? लेकिन बिड़ू, उधर देख, कैसा मुंह लटका के खड़े ले हम लोग। यार तुम लोग अपना मूड ठीक करो ना। आइडिया क्या? सुन। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। चल।
बड़े बड़े वो है मैडम पान की दुकान में। ऊपर पान की दुकान, नीचे गोरी का मकान। अरे गाना यार। एक पान लगाइए ना। क्या? एक पान लगाइए। पान लगाओ? बनारसी 120। चल ये पकड़। ये क्या चीज है? अरे पकड़ ना यार, पान खाने का ना। हाँ तो पकड़। चलिए लगाइए ना। कौन सा वाला चाहिए? ये वाला? हाँ। ऊपर पान की दुकान। हाँ ये लगाइए। और क्या लगाऊं? किमाम। हे खंबा उखाड़ के तू एक काम कर, थाने जा। ये भी। मैं अभी आ लगाइए ना बेटा। जानती हो मेरे पास डॉलर भी है। और मैं थाने जाऊँ, मैं भी दर्शन करूंगा। खंबा उखाड़ने। चुप। खूबसूरत। क्या बोला रे? पान। पान। ए चल। पान। क्या खूबसूरत है बोला? अरे पान बोला ना। पान ना? ए हाथ क्या लगाता है? क्या? जरा सुनिए। बोल। हमारी वो कहाँ है? कौन वो? अरे वो, अरे भाई क्या बोलेगा, उसका तबीयत खराब है, घर पे वो। बोल क्या चाहिए तेरे को? घर जल्दी पे। बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। घर पे। हाँ घर पे। उसकी तबीयत खराब है। हाँ खराब है। मेरी भी तबीयत खराब है। इसको अंदरूनी बीमारी है 3 महीने से। 3 महीने की बीमारी है? अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहा है? खराब है लेकिन इतनी खराब नहीं है। ये तो ऐसे ही बोल रहा है। मुझे तंबाकू वाला पान चाहिए, मुझे थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है। पान चाहिए? पैसा है क्या? पैसे इधर गए। वो तो हमसे पैसे लेते ही नहीं है। वो पैसा नहीं लेती थी ना। वो क्या है, गाँव वाली है, गाँव वाली है, गाँव वाली। मैं हूँ शहर वाली। पैसा बिना काम नहीं करती, पैसा देगा तो बना कर देगी। पैसा है क्या? वो तो मुझे रोज देती थी मगर फोकट में देती थी। अरे बिना दुल्हन के दुल्हे राजा, तू 10 साल बाद आ, मैं तेरे को भी देगी फोकट में। चल चल चल। तुमको क्या है? मैडम वो क्या है कि कुछ दिन पहले हमारी किसी ने मार लेते। वो बात मार ली थी? वो क्या है कि हमारी पर्स। तभी अपन सोच रहे अपन के हाथ में खुजली नहीं हो रही है। खुजली? वो तो मुझे भी हो रही है, बहुत हो रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि कल हमारी तनख्वाह बंटने वाली है। और बेड़ू, कल तेरे को तनख्वाह मिलने वाली है? राजा तू कल आना। वो क्या है बॉस, कल नए पर्स में पैसा डाल के लेके आना। क्या? मैं तेरे को 1 नहीं 2 दूंगी। 2? वो क्या है बेड़ू, तीसरा होता ही नहीं है। तुम्हें जोड़ा होता है ना? हाँ। यार दोनों के जोड़ों को देगी, समझा क्या? बाका। चल चल निकल अभी। वटक चल, वटक ले। कल आना। हाँ चल 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 चल। कल आना। मैडम पान बहुत लाल हो गया। पान लाल हो गया? हाँ। पकड़ में हम शहर वाली नहीं देते, पैसा देते तो देते, ऐसा लाल देते। अच्छा लगा ना बॉस? हाँ बहुत अच्छा। एक और बनाओ क्या? हाँ। पैसा है क्या? हाँ है ना, डॉलर है। बाबूजी ये सब गहने अच्छे हैं ना? आरती पर खूब सजेंगे। हाँ हाँ। नमस्ते नमस्ते। आओ चंदू बैठो। अरे तुम तो जानते हो कल आरती की शादी है, इसलिए हम ये जेवरात वगैरह देख रहे थे। देखो ठाकुर साहब, जेवरात अच्छे हैं, साड़ियां भी अच्छी हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? आप तो जानते हैं इस गांव की परंपरा के अनुसार कल आपकी बेटी आरती भी दुल्हन बनकर मंदिर जाएगी। हाँ वो तो जाएगी ही, सदियों पुरानी परंपरा को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ठाकुर साहब, आप ये भी जानते हैं कि मंदिर से हमेशा दुल्हन गायब हो जाती है। इस बात की चिंता तो हमें भी सता रही है, लेकिन इस डर से हम अपनी जवान बेटी को घर में भी तो नहीं बिठा सकते ना। ठाकुर साहब, मैं गुस्ताखी की आपसे माफी चाहूंगा। कल डोली के अंदर मैं रहूंगा और ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता चंदू, ये परंपरा के विरुद्ध है, समझे? नहीं विक्रम नहीं, चंदू परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा है। वो जो कुछ कह रहा है हमारी बेटी की भलाई के लिए। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। ठाकुर साहब, कल पता चल जाएगा कि दुल्हन का लुटेरा कौन है। अच्छा ठाकुर साहब, तो अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। मेरे रहते हुए मेरी बहन की डोली की रखवाली ये करेगा, बड़ाया रखवाला।
मुझे, छोड़ो ना, छोड़ो ना मुझे। आरती, क्या छोड़ो ना? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं भैया। किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। छोटे ठाकुर, दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आरती? कुछ नहीं भैया। कुछ होना भी नहीं चाहिए, समझी? हाँ समझ गई। चलो। भैया को भी अभी आना था। कसरत तो मैं कर रही हूँ, तेरी क्यों फट रही है? करो कसरत, करो कसरत आप, नहीं तो मुझे नंगा लटका कर आप 100 जूते मारोगी। करो कसरत, हाँ करो कसरत। अबे साले ध्यान से गिनना, वरना इतनी जूतियाँ मारूंगी कि तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। इस बार गलती करूंगा तो आप 130 जूते मार लेना, लेकिन कसरत करो। जय भैरव सरदार, जय भैरव। जय भैरव चुटिया, बोल क्या खबर लाया है? सरदार, ठाकुर के हवेली में शादी है। शादी नहीं, बर्बादी है। मेरी सुहागरात होने नहीं दी तो मैं ठाकुर की बेटी की भी सुहागरात नहीं होने दूंगी। ठाकुर के हवेली में जेवरात, गहने और कपड़े सब आ चुके हैं। सारा माल हमारा होगा। हम लोग आज ही हवेली पर हमला करेंगे। जबरा, जी सरदार। हमले की तैयारी कर। जी सरदार। शाबाश चुटिया। आज रात खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि कल मेरी बेटी की शादी है। ये खबर डाकू सुंदरी तक पहुंच चुकी होगी, वो किसी भी वक्त हमला कर सकती है। आप लोग हवेली के चारों तरफ फैल जाइए और एक बात याद रखिए कि सुंदरी जब भी आती है एक तूफान की तरह आती है। आप लोगों को उस तूफान को रोकना होगा, वरना समझ गए ना आप लोग? आप बिल्कुल चिंता न करें छोटे ठाकुर। हमें आपसे ही उम्मीद थी इंस्पेक्टर, यही जी। और तुम भी चौकन्ने रहना। जी मालिक। और विक्रम, सारी तैयारी ठीक से, मैं चलता हूँ। जी बाबूजी। छोटे ठाकुर, आज सुंदरी नहीं बचेगी हमारे हाथों। ठीक कह रहे हो भीमा। हाँ बोल बेटा। वो बात यह है कि चंदू भैया, क्या हुआ? बोल। सुंदरी डाकू ने हवेली पर अभी हमला कर दिया। सुंदरी डाकू? ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। जॉनी, हमें भी कुछ करना चाहिए यार। जरूर यार। चली गई। ठाकुर साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है, डाकू तो भाग गए। जी मुखिया जी। आइए छोटे वाले। मैं किन शब्दों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? अगर आज आप लोग वक्त पर नहीं आते तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। नहीं ठाकुर साहब नहीं, आपकी इज्जत सारे गांव की इज्जत है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, हमने कोई एहसान नहीं किया है। ये लड़ाई तो हमारा इंसानी फर्ज है ठाकुर साहब। जुल्म कोई भी करे ठाकुर साहब, हम हमेशा उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, तो हम चलते हैं। वैसे भी यहाँ विक्रम तो है ही।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते ठाकुर साहब। मुखिया जी। बहुत हीरो बनता है साला। आखिर सुंदरी मेरी बात समझती क्यों नहीं?
शादी, विदाई, सुहागरात। लेकिन उससे पहले मेरा आशीर्वाद तो लेना ही होगा। मेरा दर्शन किए बगैर कोई दुल्हन ससुराल तक नहीं पहुंच सकती। जय भैरव। मुबारक हो ठाकुर साहब, इस बार डोली लुटी नहीं गई। ठाकुर साहब, अहम बात यह है कि अब की बार डोली क्यों नहीं लूटी गई। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई? खुशी है ठाकुर साहब, खुशी है, लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब की बार दुल्हन गायब क्यों नहीं हुई? वो इसलिए कि वो ठाकरों की बेटी है, उसकी इज्जत और जान का मोल है, गरीबों की लड़कियों का कोई मोल नहीं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो चंदू? अरे बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। ठाकुर साहब, ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब की बार आपकी बेटी की डोली क्यों नहीं लूटी गई? क्यों भाइयों? आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब, कहना ये चाहते हैं कि डोली के अंदर इस बार मैं था। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और ये विक्रम जानता है। इसका मतलब दुल्हन का लुटेरा हम तीनों में से कोई एक है। तो वो दुल्हन का लुटेरा तू है चंदू, तू? अरे नहीं विक्रम, मैं नहीं हूँ। अगर मैं दुल्हन का लुटेरा होता तो सरजू की बेटी रजिया लूटी नहीं जाती। उस समय ठाकुर साहब मैं शहर में था। नहीं, आप लोग ये तो नहीं कहना चाहते कि दुल्हनों के लुटेरे हम हैं? हम? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा तो आपके बारे में सोचना भी पाप है। ठाकुर साहब, डोलियों का लुटेरा आपका बेटा विक्रम है। विक्रम, रूप का रसिया, जिसने अपनी बहन की डोली नहीं लूटी। विक्रम? नहीं बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आस्तीन का सांप, नालायक, तूने ठाकुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे आज तक राजपूत अबला नारियों की इज्जत बचाते हैं। तूने बहुत गलत काम किया। इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार डालूं, दफा हो जा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। चंदू, अब तेरे से आर पार की लड़ाई होगी। या तो तू बचेगा या मैं। सरदार, ठाकुर की बेटी मंदिर से गायब नहीं हुई। कैसे गायब होगी, जबकि दुल्हनों का लुटेरा खुद उसका भाई है। चुटिया, दुनिया अपनों से ही हारती है। देखना, कल भी मैं अपनों से ही हारी थी। अगर चंदू अपने दोस्तों के साथ वहां नहीं आता तो मैं ठाकुर और उसकी हवेली को आग लगा देती। सरदार,
विक्रम गांव छोड़कर भाग गया। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सुन चुटिया, अपने आदमियों को सारी जगह में फैला दे, कहीं ना कहीं तो वो कमीना मिलेगा ही। जो हुक्म सरदार। तो ठीक है, अब तो जा, और हाँ, हर छोटी से छोटी बात की खबर मुझे देते रहना। जी सरदार, जा रहा हूँ। जय भैरव। जय भैरव। मैं किसी भी ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ला 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 ला। न बीबी न भैया न दरोगा जी, मैंने कहा दरोगा जी। मुझे दरोगा कहा? अरे मैडम आप यहाँ? दरोगा जी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा? हाँ। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो क्या है, वो जो आपका दोस्त है ना, वो मुझे घुमाने के लिए नदिया के उस पार ले जा रहा है। मैडम, वो बहुत बड़ा कमीना है, उसके साथ नदिया के पार मत जाइएगा। वो जो आपका कमीना है ना, वो मुझे ना नोट दे रहा है। नोट? हाँ। वो कंजूस क्या देगा? ये देखो मेरे पास कितना नोट है। दरोगा, तुम बहुत अच्छे हो। बहुत दरोगा, मेरे जैसे तो कोई भी नहीं। एक काम करती हूँ दरोगा, ये मैं रख लेती हूँ, शाम को मिलना। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। अच्छा, मैं शाम को मिलता हूँ। हाँ। अरे शाम को नदिया के पास। धीरे चलो। दूसरा कहाँ है बिड़ो? दूसरा कहाँ है? चला जाता हूँ दरोगा, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है। तक दिन दिन। नमस्ते मैडम। नमस्ते दरोगा जी। आप यहाँ क्या कर रही है? मैं ना आपके दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे घुमाने के लिए नदिया के उस पार लेके जा रहा है। वो कमीना एक नंबर का लुच्चा और लफंगा है। वो जो लुच्चा और लफंगा कमीना है ना, वो मुझे नोट देगा, नोट। वो तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। पूरे का पूरा दूंगा। क्या तुम लोगी? जरूर दो ना। मैं पूरा दूंगा, पैसा। ओ, दो ना। तो आप मेरा पूरा मैं पूरा दूंगा। मैं पूरा लेती हूँ दरोगा जी। अब कितने अच्छे हो। आप जो मुझसे करवाओगी मैं पूरा करूंगा। क्या? आपका काम। कोई बात नहीं दरोगा जी, आप शाम को इंतजार करना, मैं सुबह आपके साथ घूमने चलूंगी। कल शाम को मैं आपका इंतजार करूंगा। करो। बाय 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 बाय। अरे यार जा भी। मुलाकात के लिए ये तो कमाल हो गया, दूसरा भी कमाल हो गया। लगा दिया दोनों को चूना? वो क्या है, हाथ में ना मेरे खुजली हो रही थी बहुत जबरदस्त। अच्छा, रमैया तुम्हें मेरे ही गाँव वाले मिले थे जो इन पुलिस वालों को चूना लगा दिया? अरे वो तो अल्लड़ गंवार एकदम पागल से हैं। ओहो, अल्लड़ गंवार। वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन? समझी? ये दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं? ये दोनों नहीं, वो दोनों। समझी तू? चल चल। तू बाबूजी के सामने बहुत बोल रहा था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है सब चंदू? हम क्या बताएं ठाकुर साहब, बिजली से पूछिए। क्या हुआ बिजली बेटी? हाँ ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? नालायक, सदियों से बनी हुई इज्जत को तो आज मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर साहब, इसके किए की सजा इसको मिल गई। दूर हो जा मेरी नजरों से, दुष्ट पापी, चला जा। बिजली बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इसकी वजह से। क्या करूं इसका? चंदू।
दुल्हन गायब हो गई। दुल्हन गायब हो गई। जाने दो मुझे। आज मुझे किसी भी कीमत पर बिजली चाहिए। अरे छोटे मालिक, आप फिक्र मत करिए, मैं बिजली को वहीं उठाकर लाता हूँ। हाँ चलिए आप। बिजली को उठाएगा? मैं चंदू को बताऊंगा, चंदू को बताऊंगा। छोटे मालिक, आ गई आपकी बिजली। अच्छा चलता हूँ, छोड़ो सरकार। जाने दुश्मन, समझ लूं ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू।
में आजा बिजली रानी। नहीं, नहीं, छोड़ मुझे। छोड़ देंगे, लेकिन पहले मेरी प्यास तो बुझा दे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदू, गलत इरादे से बिजली की तरफ उठने वाले हाथ बदन से अलग हो जाएंगे विक्रम। अच्छा भैया। अब तू बता बेटा, शादी के बारे में तूने क्या सोचा? पिताजी मैं वो बिजली से शादी की सोच रहा हूँ। अरे जो तूने सोचा है ना, एकदम ठीक सोचा है। अरे कर डालना चटमंगनी और पट शादी। जय भैरव सरदार, जय भैरव। जय भैरव, क्या खबर लाया है कल मुंह है? सुन ले, बुरी खबर देगा ना तो गोली मार दूंगी। नहीं सरदार, ये तो अपना खास खबरी है। अरे गबरा, अभी ना तुझे 130 जूते मारना बाकी है। लेकिन सरदार, इसकी खबर तो सुन लो। सरदार, कल चंदू बिजली से शादी कर रहा है। यानी एक और दुल्हन की मौत। चुप रह मनुष्य, मौत तो होगी लेकिन लड़की की नहीं, उस राक्षस विक्रम सिंह की। चुटिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कल सुंदरी मंदिर में अकेली आ रही है। जी सरदार। जी। जय भैरव। अब मेरा इंतकाम पूरा होगा। जबरा, जी सरदार। जाने की तैयारी करो। जो हुक्म सरदार।
यही है तो पागल है, तो यही कातिल। अरे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब आप? हाँ, ठाकुर सुंदरी को भी मैंने गिरफ्तार कर लिया। चलो। सुंदरी गिरफ्तार हो गई? चलो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बोल कौन है तू? बोल। रूप का रसिया ठाकुर बलवंत सिंह हूं मैं। हाँ, मैं ठाकुर बलवंत सिंह हूं। दुल्हनों की जान का दुश्मन क्यों बना तू? बहुत सी लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने के बाद मैंने अपनी शादी की। दूध तो पी लो। ठीक है। मजा आ गया। ठाकुर बलवंत सिंह,
7 महीने बाद तुम बाप बनने वाले हो। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ ठाकुर, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए की है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नागिन औरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया है। क्या? बेवफा औरत, तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर। तुमने दूसरों के साथ जो सुलूक किया है ना, वही सुलूक मैंने आज तुम्हारे साथ किया है। अकाल मौत की वजह से मेरा शरीर खत्म हो गया था और मेरी आत्मा भटकने लगी थी। मुझे दुल्हनों से नफरत हो गई। ऐसे में एक ठिकाना मिला, मेरा वफादार नौकर रंगा। तूने मेरे उस ठिकाने को भी छीन लिया। मैं दुल्हन को मारने ही वाला था कि तूने मुझे घायल कर दिया। तू समझा कि मैं मर गया, लेकिन मैं मर के भी अमर हूं। जो मुझे मारता है मैं उसी में समा जाता हूं और मैं तुझ में समा गया। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। अब मुझे जाने दे ठाकुर, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। नहीं, तो फिर किसी के शरीर में समा जाएगा। मुझे मुक्ति चाहिए। फिर से दुल्हनों की हत्या करेगा। मुझे मुक्ति चाहिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैंने भगवान के मंदिर को अपवित्र किया है। भगवान मुझसे रूठ गए। क्या सबूत है कि तू हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा? फिर से ऐसा घिनौना पाप नहीं करेगा। हम तुझ पर कैसे विश्वास करें? हाथ हटाओ, तुम्हें सबूत मिल जाएगा। बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा था।
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। चंदू, तू ठीक कहता था कि दुल्हनों का लुटेरा हम तीनों में से कोई एक है। नहीं, मैंने विक्रम के ऊपर शक किया। बेटे, बेटे, मेरा बेटा निर्दोष था। मुझे माफ कर दो बेटे। बाबूजी। बीमा, सरजू, आरती का ख्याल रखना। तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो मेरी आत्मा को शांति 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 मिल जाएगी। बाबूजी।